मैं रोशन हर नए व्यक्ति के लिए आज वीडियो लाया हूं। हर वो नया व्यक्ति जो पहली बार ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम शुरुआत किए हैं। वैसे तो हर व्यक्ति पहली बार ही शुरुआत किया होगा, मेरा मतलब उन व्यक्तियों से है जो व्यक्ति हाल फिलहाल 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन या फिर महीना 1.5 महीने से काम स्टार्ट किए हैं। दोस्तों, आप सभी दोस्तों के सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, क्या आपका यह सवाल है कि इतने सारे लोग जो यहां पे दिख रहे हैं, ये लोग कहां काम करने जाते हैं? क्या आपका यह सवाल है कि इतने सारे लोगों में से मुझे क्या काम करने को मिलेगा? मैं तो कोई काम करने जाता नहीं, रूम पर बैठा रहता हूं, बस सुबह और शाम ट्रेनिंग में बैठता हूं। उस ट्रेनिंग की भी बातें मुझे समझ में नहीं आती। वो सब क्या बता रहा है, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, SBP, पावर ऑफ टीम वर्क, ये सब लॉ ऑफ एवरेज, ये सब क्या बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, यदि मैं यहां पे काम करूंगा तो मुझे सैलरी तनख्वाह कितनी मिलेगी? क्या आपके ऐसे सवाल हैं? हर उस अपलाइन से कहना चाहूंगा, अपने उस हर नए डाउनलाइंस के पास ये वीडियो जरूर भेजिए। पहले आप तसल्ली कर लीजिए क्या आपके डाउनलाइंस के लायक यह वीडियो है या नहीं, क्योंकि आप सभी लोग तो बहुत चतुर हैं। सोचते हैं कि 1 महीना हो, 2 महीने हो, 3 महीने हो, काम जितना लेट से समझ में आए उतना बढ़िया, नेगेटिव ना हो जाए। लेकिन ये आपकी सोच है, सबकी सोच ऐसी नहीं होती। कुछ लोग गलत जानकारी होने की वजह से भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उन तमाम सवालों का जवाब उस नए व्यक्ति को मिलने वाला है जो व्यक्ति कंफ्यूज है अपने काम को लेकर के, अपने इनकम को लेकर के, अपने आने वाले यहां के फ्यूचर्स को लेकर के। ऐसे अनगिनत सवाल। यदि मैं हूं तो मैं तो अनपढ़ हूं, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कोई तो ग्रेजुएट है, यहां पे देख रहा हूं कोई तो यहां पे बीकॉम करके आया हुआ है। मैं तो अनपढ़ हूं, लेकिन यहां पे कोई इंटरमीडिएट पढ़ा लिखा है। तो मुझे क्या इस बिजनेस में सफलता मिलेगी? ऐसे अनगिनत कई सवाल आपके माइंड में घूमते रहते हैं। उन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। बड़ी खूबसूरत वीडियो है, ध्यान से सुनिए और लास्ट तक सुनिए। ऐसा नहीं कि एक बार सुन करके आप आगे बढ़ जाए। सपोज दैट मैं एक चीज कहूं कि मैं रोशन कुमार एक चोर हूं, मैं कहूं कि मैं रोशन कुमार एक साधु हूं। अच्छा, ये साधु है, ज्ञान देगा। अच्छा, ये चोर है, चोरी करने की बात बताएगा। बस इतना सुनने के बाद बाकी सारी चीजें इग्नोर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको चोरी करना सीखना नहीं है। यदि मैं साधु हूं, ज्ञान दे रहा हूं, तो ज्ञान की बातों से आपको लेना देना है नहीं। भाई, पैसा आना चाहिए, पैसा आता है, जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो ये सुनने के बाद कि मैं साधु या चोर हूं, आप आगे की बातों को सुनना ही नहीं चाहते। तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। यदि आप पूरी बातों को सुनेंगे तो पूरी तरह से आज संतुष्ट हो जाएंगे आप, और आज से काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आप तभी रुकेंगे जब इस बिजनेस में आप अन्य लोगों की तरह, जैसे आप देख रहे हैं कि लोग आके ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं इस लेवल पे काम करता हूं, इतना पैसा कमाता हूं और आज ये उपलब्धियां मेरे पास हैं, तो वो सारी उपलब्धि पाने तक आप नहीं रुकेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक जो भी लोग, अरे भैया पैसा लग रहा है क्या? लगता है पैसा तो बोलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ना, बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। बाकी काम मुझ पे छोड़ दीजिए। वीडियो आपके लिए बेहतर से बेहतर डालूंगा और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है? पैसा लगता नहीं है, मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज है, हालांकि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो पहले बन चुकी है कुछ अलग अंदाज में, आप उस वीडियो को भी देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिलेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है? यदि अभी इस वीडियो में सारा चीज जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज है, ये तमाम सवाल आपके मन में क्यों आते हैं मालूम है? क्योंकि आप वहां से जो सोच के आए ना, वो सोच जैसी चीज यहां पे कुछ दिख नहीं रही है। आप वहां से क्या सोच के आए कि मैं वहां पे जाऊंगा, मैं वहां पे जो काम आपको बोला गया, आपको विभिन्न विभिन्न तरह के काम बोले गए होंगे। आपको फाइल मेंटेनेंस का वर्क बोला गया होगा, आपको कार्टून पैक करने का वर्क बोला गया होगा, हाँ, आपको मैनेजर का पोस्ट बोला गया होगा। ऐसी न जाने कई तरह की बातें बोली गई होगी, लेकिन वो सब मिथ है, वो सब झूठ है। मैं आपके अपलाइन के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं। आपके अपलाइन के इस झूठ के पीछे वजह क्या है, वो वजह जानने की कोशिश कीजिए। उन्होंने गलत किया मानता हूं, उसके द्वारा यह बात बताया गया गलत है। बात गलत नहीं है, बताने का तरीका उसका गलत है। इसको बोलते हैं थोड़ा सा घुमा के देना। डायरेक्टली तो आप समझेंगे नहीं। यदि आपको कहा जाता, यकीन दिलाइए, डायरेक्टली आपको कहा जाता कि आप आओ, महीने का 50,000 कमाओगे, क्या आप यकीन करते और आप आते? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको जो भी बोला गया, मैं उस बातों को सपोर्ट नहीं करता कि उन्होंने गलत बोला मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं। उन्होंने आपको गलत बोला और आप आए, और आने के बाद आपको पता चलता है कि यहां पे तो महीने के 50,000 भी कमाया जा सकता है, महीने के लाख रुपए भी कमाया जा सकता है। लेकिन आपके अपलाइन 10 या 15 20 या 18 या 22,000 करके बुलाया गया। यही तो हुआ।
लेकिन आपको यहां पता चलता है कितने रुपए भी कमाए जा सकते हैं। तो क्या आपके लिए यह गलत चीज होगी यदि आप 18 सोच के आए आप 36 कमाएं? तो क्या आपका इससे भला होगा या बुरा होगा? बोलेंगे बिल्कुल भला होगा। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। एक लाइन में इतना ही बता सकता हूं, आप गलत जगह पे नहीं हैं, इतना मैं कह सकता हूं। आप सही जगह पे हैं, बशर्ते आप यदि सही लोगों के साथ हैं तो आप इस बिजनेस में जरूर कामयाब हो जाएंगे। मैं 2 बार 3 बार नाम ले चुका हूं बिजनेस। तो सबसे पहली चीज आप जो सोच के आए हैं वो माइंड से निकाल दीजिए, यह एक स्वतंत्र बिजनेस है। यहां पे किसी भी प्रकार का तनख्वाह नहीं मिलता है। कोई भी लोग यहां पे तनख्वाह नहीं कमाता, सैलरी जिसे कहते हैं वो नहीं कमाता। सभी लोग यहां पे इंसेंटिव कमाते हैं, सभी लोग यहां पे इनकम जनरेट करते हैं अपने काम के अनुकूल। बोलेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं तो 18,000 सोच के आता, 18,000 महीने का मिलता ना तो बड़ा मजा आता। आप टेंशन ना लो, आप टेंशन ना लो, आप फ्री माइंड होकर के सबसे पहले बातों को सुनो। ये एक बिजनेस है जिस बिजनेस में अपार संभावना है आपके अनलिमिटेड पैसा कमाने का, अनलिमिटेड मान सम्मान और बड़ी पहचान बनाने का। बोलेंगे हम तो पढ़े लिखे नहीं है, क्या हम भी कर पाएंगे? आप देखो कि आपके जैसा और भी लोग क्या इस कंपनी में है और वो पढ़े लिखे नहीं है, इसके बावजूद भी वो आज बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो आपका यह बात बिल्कुल मिथ्य हो जाएगा, झूठ हो जाएगा कि क्या मैं भी कमा पाऊंगा। ये बिल्कुल झूठ है, ये मन का भ्रम है कि मैं नहीं कमा पाऊंगा। आप बिल्कुल कमा पाओगे। बोलेंगे सर आप अपने बारे में जानते हैं, मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मैं आप सभी के बारे में जानता हूं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंसान के पास इतनी काबिलियत है, इतनी हुनर है कि यदि वो चाहे तो दुनिया के हर असंभव काम को संभव कर सकता है। दुनिया में हजारों उदाहरण ऐसे पड़े हुए हैं जिस काम को कर करके सफलता पाई गई है। यदि एक भी लोग, कोई भी लोग दुनिया में कोई भी एक काम करके पॉसिबल कर दिया है, आसान कर दिया है, या फिर उस काम को कर लिया है तो दूसरा भी कर सकता है। सपोज दैट ये जिस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यदि इस मोबाइल को किसी ने, एक व्यक्ति ने बनाया तो दूसरा भी बना सकता है। यदि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, बना रहा हूं, तो हर व्यक्ति ऐसे ही वीडियो बना सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, बशर्ते ये रिकॉर्ड करना, वीडियो और बनाना सबकी बस की बात नहीं है। दुनिया में जो जितने भी लोग हैं, सभी लोग जिस कामों में सफल हो गए हैं, उस काम में सब लोग सफल हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं। बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों उस काम को करने के लिए जितना स्ट्रगल चाहिए, जितनी मेहनत चाहिए, जितनी एफर्ट चाहिए, वो नहीं लगा पाता इंसान, काम चोरी की वजह से। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता, काम चोरी की वजह से वो काम चोर होता है, वो लोग नहीं कर पाता। आज अभी जिस समय में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रात के 12 बज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 बज रहे हैं, सभी लोग सो चुके हैं और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। दुनिया की नजर में अगल बगल वाले क्या बोलेंगे, पागल है क्या, चिल्ला रहा है रात को। लेकिन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं और ये मेरा शेड्यूल है, ये मेरा शेड्यूल है कि मैं इस काम को करूंगा और इस काम से मुझे क्या मिलने वाला है ये मुझे पता है। यदि आपको पता है कि आप इस बिजनेस में आए हो, इस बिजनेस से आपको क्या मिलने वाला है, तो आप बैठोगे नहीं। रात के 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं, आप रात के 12 बजे भी काम करने को तैयार रहोगे, लापरवाही नहीं करोगे जैसे मैं नहीं कर रहा। ये एक उदाहरण है, ऐसे अनगिनत उदाहरण है जिस उदाहरण को लेकर के आप इस बिजनेस में टिक सकते हैं और लगातार मेहनत कर सकते हैं। इस बिजनेस में सफल होने का सबसे बड़ा टिप्स कि आपको लगातार मेहनत करना होगा। यदि कोई भी इंसान कर लिया है ना तो आप भी कर लोगे। आप अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप को कमजोर ना समझो। यदि कोई आपको चुनौती देता है ना, कोई चुनौती देता है तो चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। आप करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि तो आपको यह कह दे कि तुम अपने मां बाप के लिए जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे तो आपको कितना बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? यह इंसान मुझे ऐसा बोल देगा मैं अपने मां बाप के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं और इससे तो ज्यादा बेहतर जरूर करूंगा, वही बात यहां पर भी लागू होता है, वही बात यहां पर भी लागू होता है। कोई इंसान इस बिजनेस में सफल हो गया और दूसरा कोई आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है कहां चले गए हो, कहां फंस गए हो, कौन सा काम कर रहे हो, तुम उस जगह पे कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसको देखो नाकामयाब हुआ, उसको देखो नाकामयाब हुआ, वो देखो लौट के आ गया, उसका पैसा फंस गया, उसका पैसा फंस गया, उसका पैसा डूब गया। ऐसे अनगिनत सवाल जब आपके माइंड में ठोके जाते हैं तो आपका विचार वैसे ही बन जाता है, हाँ यार लगता है मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, मतलब दुनिया में 10 चोर को दिखाए गए कि ये देखो चोर है, ये देखो चोर है, ये देखो चोर है, तो लगता है हाँ हम भी चोर ही बनेंगे आगे जाकर के। ऐसा क्या? बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, सब चोर है तो इसका मतलब थोड़ी चोर बन जाएंगे। अच्छा, यहां पे इतना आप सेंस लगाते हैं कि दुनिया में सब चोर हैं तो मैं चोर नहीं बन सकता, मैं साधु बनूंगा या फिर मैं अच्छा इंसान बनूंगा। लेकिन यहां पे कैसे दिमाग आपका काम कर लेता है, दुनिया में इतने लोग असफल हो गए मैं भी असफल हो जाऊंगा।
आप देखो तो सही, इसी काम को कर करके आपसे भी कम पढ़ा लिखा लोग, आपसे भी क्या बोलते ना समझ लो, जिसको नाम लिखना नहीं आता, जिसको हिंदी इंग्लिश कुछ भी समझ में नहीं आता, बस बस वो चाहता है कि मतलब ये दीवार दो, इस दीवार को मैं तोड़ दूं, बस इतना ही मालूम है उसे। इसके बावजूद ऐसे ऐसे लोग इस बिजनेस में सफल हो गए। आइसक्रीम बेचने वाला इस बिजनेस में सफल हो गया, ट्रेन में सामान बेचने वाला इस बिजनेस में सफल हो गया, ताना गाड़ी चलाने वाला इस बिजनेस में सफल हो गया, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में सफल हो गया। इस बिजनेस को ना 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 नहीं करना है ये कहने वाले 1001 लोग और इस बिजनेस में सफल हो गए। 1001 लोग, ऐसे अनगिनत उदाहरण है। ये चाय वाला का तो नाम सुने, ये तो बहुत फेमस हो गया। ग्रेजुएट चाय वाली का तो नाम सुने, बहुत फेमस हो गया। किसी लड़की को बोला जाए कि तुम चाय बेचोगी, वो भी सड़क पे, बीच चौराहे पर, बोलेगी ना ना, मेरे खानदान में ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं नहीं करूंगा। खूब पढ़े लिखे हैं आप, एमबीए एमटेक बीटेक किए हुए, आपको बोले चाय बेचोगे। आज शायद एमबीए चाय वाले को देख करके बहुत सारे लोगों की मानसिकता बदल गई है, क्योंकि वो उदाहरण खड़ा हुआ, उसका रिजल्ट देख के, उसका पैसा देख करके, उसका पहुंच देख करके, है ना। ये मानसिकता लोगों की हालांकि बदली है, लेकिन बहुत सारे लोगों को भी शर्म लगता है। जिसको शर्म नहीं लगता है वो आज कई चाय के आउटलेट खोल दिए हैं, सुट्टा बार तो वगैरह बार, ऐसे कई सारे चाय के आउटलेट खुल गए हैं अलग अलग नामों से। एमबीए चाय वाला, इंजीनियरिंग चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, ऐसे करके बहुत सारे चाय वाले खुल गए। तो दोस्तों, एक लोग कोई काम कर लिया ना, दूसरा हर कोई कर सकता है। क्लियर है? ये एक बिजनेस है, कोई फिक्स सैलरी, फिक्स तनख्वाह नहीं, लेकिन पैसा अनलिमिटेड। आप सफल हो जाओगे, इस बात की पूर्ण गारंटी है, कोई शक नहीं, कोई किंतु नहीं। आपके बहुत सारे सवाल थे, वो सारे सवाल का जवाब मिल चुका होगा आप तक। बोले कहां मिला, मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी भी बताना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा ना। मुझे कितना सैलरी मिलेगा, फिर वही सवाल। जब बिजनेस है तो बिजनेस में सैलरी किसको मिलता है? देखे हैं कोई कपड़ा दुकानदार, कोई चाय वाला, कोई पान की दुकान चलाने वाला, कोई किराना की दुकान चलाने वाला, जो दुकानदार होता है उसे सैलरी मिलता है। दुकानदार होता है उसको सैलरी मिलता है, दुकान में काम करने वालों की नहीं। आप एक तरह से समझो कि दुकानदार है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, समझ लीजिए कंपनी आपकी, ये सारे प्रोडक्ट आपके। अब आपको क्या करना चाहिए? आप ही की कंपनी, हमारी कंपनी के माननीय डायरेक्टर मिस्टर चेतन हांडा सर की कंपनी नहीं है, ये आपकी कंपनी है। आपने खोला, आपने प्रोडक्ट बनाए, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अनन्या हर्बल, वहां से प्रोडक्ट आपने इतने तैयार किए। इस प्रोडक्ट को आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप यदि मालिक होते तो क्या करते? वही करना है, और जितना कर पाओगे उतना पैसा कमाओगे। जितना, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है 1 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं है कि 2 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं कि 10,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते। कितना आपके अंदर क्षमता है, क्षमता जितना है लगा दीजिए। तो क्या मुझे सामान बेचना पड़ेगा? क्या मैं सामान बेचूंगा? अरे मेरे खानदान में कोई ऐसा काम नहीं किया, आ गए ना, वही औकात पे आ गए ना, बुरा मत मानिएगा, आ गए ना। मेरे खानदान में कोई ऐसा काम नहीं किया, मेरे से तो बिल्कुल ना होने वाला है। अच्छा, मतलब आपको कुछ चुनौती देता है, तेरे बाप के लिए तू कुछ नहीं कर सकता, तो वहां पे चुनौती आपके दिल में कटकती है, इससे तो ज्यादा करूंगा। लेकिन यहां पे मेरे खानदान में, तो आपके खानदान में कोई करोड़पति बनने के लिए चला भी तो नहीं था। सब कमाओ खाओ पे भी लगा था, कमाना है खाना खाना है, कमाना है खाना है, कमाना है खाना, यही तो जिंदगी भर लोग करते आ रहे थे। सभी लोग यही करते आ रहे थे, इसीलिए आज आपकी स्थिति ऐसी है कि 10,000 15,000 20,000 की जॉब के लिए आप यहां तक पहुंचे हैं। यदि वो लोग आज आपकी तरह, आप उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिला होगा, और उस अपॉर्चुनिटी को शायद मिला भी होगा लाइफ में, उन्होंने ठुकरा दिया होगा, उन्होंने नकार दिया होगा, जैसे आज आप नकारने के बारे में सोच रहे हैं। तो जब आज वो लोग इस टाइप की कई अन्य बिजनेस जो भी उसके जिंदगी में ऑफर आए हुए होंगे कर लिए होते, तो आज वो भी बहुत अच्छे एम्पायर खड़े कर लिए होते, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिए होते, आपको 10,000 15,000 रुपए के लिए आना नहीं पड़ता। देखे हैं धीरूभाई अंबानी के बेटे को, या फिर अडानी के बेटे को, या फिर टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के किसी भी घर के परिवार के सदस्य, उसके पोते, उसके बेटे को कहीं पर नौकरी करते हुए, किसी फौज में जाते हुए, या फिर मास्टरी करते हुए, टीचिंग करते हुए, ऐसे कहीं देखे हैं? नहीं देखे होंगे, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर बिजनेसमैन का, किसी भी बिजनेसमैन का कोई भी बच्चा किसी भी नौकरी में जाने के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसकी सोच अब बिजनेस से कहीं ऊंची है, 1000 गुना ऊंची है। तो दोस्तों, आपको यह अपॉर्चुनिटी मिला, आपके माता पिता को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, जिसकी वजह से आपके खानदान में कोई ऐसा काम नहीं किया, आप ऐसा करोगे। इसीलिए आने वाला पीढ़ी, आने वाला जनरेशन, आपका बच्चा बोलेगा कि मुझे अब किसी के अंदर में काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी ने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, मेरे पिताजी ने एक बहुत बड़ी नेटवर्क खड़ा किया है, जिस नेटवर्क का मैं मालिक हूं, जिस टीम का मैं मालिक हूं। यानी कि दोस्तों, आपको भी वही करना है, अपने इस कंपनी को, आपकी कंपनी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आपका प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट, गैलवेदा का, न्यूट्रीफ्लो का, रूपाभम का, कैल्किन का, सारा प्रोडक्ट आपका, बस इसको फैलाइए। कहां तक फैला सकते हैं आप? कैसे फैलाना है,
किन लोगों तक फैलाना है, सारी ट्रेनिंग्स आपको दी जाएगी। बड़ी आसानी से आप फैला लेंगे। बोलेंगे कितने लोगों तक फैलाना पड़ेगा सर, इसका कोई लिमिट है? वैसे तो लिमिट है नहीं, लिमिट तो है नहीं। आप कितने रुपए कमाना चाहते हैं आप बताओ। महीने का 1 लाख, बोले ना 50,000 भी हो जाए तो ठीक है। 50,000 कमाना चाहते हैं कंफर्म? यदि आप कंफर्म 50,000 कमाना चाहते हैं तो मैं कहता हूं 100 नहीं 110%, 100 नहीं 100 से 10% ज्यादा, 110% बोल रहा हूं। आप कितने लोगों को इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करा सकते हो, कितने लोगों को इस बिजनेस में इस बिजनेस के बारे में जैसे आपने देखा समझा ऐसे ही दिखा और बता सकते हो। सिर्फ आपका काम है यहां तक पहुंचाना, बाकी सारी काम इस कंपनी के अपलाइन, इस कंपनी में काम कर रहे ट्रेनर, इस कंपनी के बिजनेस प्लान, इस कंपनी के प्रोडक्ट, इस कंपनी के फ्रेंचाइजी, सारे काम उस पर छोड़ दिए। आपके अपलाइन सब काम बस उसको यहां तक लाना है। कौन? जिसको आप अपने टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिस तक ये प्रोडक्ट आप पहुंचाना चाहते हो। और आपको लगता है कि इस बंदे के पास यदि ये प्रोडक्ट पहुंच गया तो मेरा कितने लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो कम से कम हालांकि एक भी चलेगा, 1 लोगों तक तो कम से कम पहुंच ही सकते हैं। 1 लोग हो सकता है, 1 लोगों तक आप पहुंच जाए, 1 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता दे, बोले हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मैं उस 1 लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उस 1 लोगों से आपकी लाखों का टीम बन जाएगा। ऐसा 1000 उदाहरण है इस कंपनी में जिन्होंने बनाया 1 से 1 लाख। लेकिन मैं कहूंगा अनलिमिटेड पैसा कमाना है, जब पैसा कभी ना रुके और पैसा आता ही जाए, आप कंफ्यूज हो जाए, इस महीने का पैसा खर्च हुआ नहीं, अगले महीने फिर पैसा आ गया। आप चाहते ऐसा होगा तो उसके लिए आपको मैं कहूंगा कम से कम आप 5 से 6 व्यक्ति को इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराइए, आपका काम खत्म। कुछ नहीं करना, हो गया। काम भी यही था और नौकरी भी यही था, तनख्वाह भी यही है, सारा कुछ यही है। समझ लीजिए सारा खेल खत्म। आपका काम आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को, आपकी माननीय चेतन हांडा सर की कंपनी नहीं, आपकी कंपनी के आपके प्रोडक्ट को उन अपने 5-6 लोगों तक पहुंचा दीजिए, आपका काम खत्म। इसके बाद आप भूल जाओ, आप कान में तेल देके सो जाओ। बस आपका काम है जो लोग आ रहे हैं उनको सिखाना है, बताना है, सिखाना है, बताना है, बस कान में तेल देके इसके बाद सो जाओ। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उस 5-6 लोगों को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कब तक? जब तक कि आप कुछ बन नहीं जाते। आपका सारा खेल बदल जाएगा। आज तक जो आपकी जिंदगी में चल रहे थे वो सारा खेल ही बदल जाएगा। लोगों की नजर में चमत्कार हो जाएगा कि आपने ये क्या कर दिया, आप क्या थे और क्या हो गए। ऐसा कुछ होने वाला है दोस्तों। बातें बहुत सारी है, बस समझदार के लिए सारा काफी है। इस तमाम सवालों का जवाब आपको शायद मिल गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, नाकामयाब लोगों को बिल्कुल नहीं देखेंगे, उन्हीं लोगों को देखेंगे जो कामयाब है। क्योंकि कामयाब होना है लाइफ में तो उन्हीं लोगों को देखिए जो आज कामयाब हुए हैं। नाकामयाब होना है लाइफ में, घिस घिस के जिंदगी जीना है तो उन्हीं लोगों को देखिए जो घिस घिस के जी रहे हैं और नाकामयाब हुए। डिसीजन आप पे छोड़ता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आया होगा हर कैलबियंस तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनोखे अंदाज में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।